मैं 24 घंटे में 48 घंटे एक दिन के अंदर हंसता हूँ। खुश नसीब जो इंसान खुश रहना जानता है और खुशी को महसूस करता है, खुशी को एंजॉय करता है। जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है। जो हंसता है वो खुदा की इबादत करता है। जो दूसरों को हंसाता है खुदा उसकी इबादत करता है। अक्सर कहते हैं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि बेस्ट मेडिसिन के साथ साथ ये बड़ी पावरफुल मेडिसिन है, लेकिन आम आदमी को इन चीजों के बारे में नहीं पता। तो आज इस शो में लाफ्टर के एक्सपर्ट, इंटरनेशनल लाफ्टर क्लब के ब्रांड एम्बेसडर दुर्गा दास जी आजाद हमारे शो में है। बहुत बहुत स्वागत दुर्गा दास जी। ये जो चीज मैंने अभी बोली कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन और बड़ी पावरफुल मेडिसिन है, तो आप लाफ्टर के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं, कैसे यूज करते हैं और कैसे लोगों को सजेस्ट करेंगे आम आदमी कैसे इन चीजों को यूज करे? मैंने लाफ्टर योगा के अंदर एक प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में क्या सीखा और मैंने इसको क्या थेरेपी भी दी, नाम दिया लाफ्टर योगा इज ए फिटनेस थेरेपी, इनोवेटिव फिटनेस थेरेपी। जी, we can get happiness, our physical, mental, social and spiritual health होके, और इसको WHO ने भी माना है, बोला है कि जिसकी 4 हेल्थ अच्छी होती हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल स्ट्रोक इमोशनल, 4th is spiritual, he is the happiest person of the world. He is the energetic, young and active person of the world. तो लाफ्टर योगा में ये इनबिल्ट एक मैजिक है, और मैंने तो इसको ये माना है कि आई में यंग पर्सन, energetic और boy of 12 years due to the laughter yoga. क्या बात है, क्या बात है। तो मीन्स कि भी लोग जो कहते हैं कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे भागते हैं दिन रात, तो असल में वो खुश नसीब नहीं है, उनसे ज्यादा वो है खुश नसीब जो इंसान खुश रहना जानता है और खुशी को महसूस करता है, खुशी को एंजॉय करता है। सर, लाफ्टर योगा में मैंने न्यू टैगलाइन क्या बनाई है। पहले मेरी टैगलाइन थी मी कीप स्माइलिंग ऑलवेज, देन बी हैप्पी एंड कीप अदर्स हैप्पी। इन 2020 मेरे को एक फीलिंग आई, दैट इज माय न्यू लाइफ टैगलाइन आल्सो, आई एम ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड सेकंड बीइंग हैप्पीएस्ट पर्सन, आई एम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। क्या बात, क्या बात। मनी इज जस्ट ए वेरी सेकेंडरी थिंग, इनर हैप्पीनेस अगर हमारे अंदर नहीं है, वी आर द पुअर पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। अब जैसे आपने कहा कि आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे, तो ये सफर आपका कहाँ से शुरू हुआ और ये जर्नी कैसी रही, रास्ते में क्या क्या आपने एंजॉय किया, उसके बारे में थोड़ा सा। जरूर। 2008 के अंदर क्या हुआ, मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, मुझे फाइनेंशियल सेटबैक लगा और मेरे को शेयर्स में बहुत लॉसेस हुए जी। उधर मेरे एक दोस्त हैं ओम प्रकाश चोपड़ा जी, कॉलोनी में रहते थे, और दिल्ली लाफ्टर क्लब के बारे में मुझे उन्होंने बताया, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला गया था जी। देन आफ्टर सम टाइम मैंने जब लाफ्टर क्लब में लाफ्टर थेरेपी को देखा जी, मेरे को इंट्यूशन हुई, बहुत अच्छा लगा। उस दिन मेरा जिंदगी का एक मिराकल हो गया कि मैं कुछ ही मोमेंट्स में भूल गया अपने आप को, और मैं बहुत जल्दी मैंने एनर्जी भी गेन कर ली, डिप्रेशन से भी आउट होने लगा। तो देन मेरे को एक फीलिंग आई, क्यों ना हम लाफ्टर योगा को सीखकर उन गरीब लोगों को सिखाया जाए या उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो लोग जो लोग मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते
अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, जी उनके लिए लाफ्टर योगा इज ए फ्री मेडिसिन. इट कैन क्रिएट ए मैजिक फॉर ऑल दोज पीपल. जी तो वो मेरी जर्नी का शुरुआत था कि 2008-9 में 2008 या 2009 में मैंने दिल्ली लाफ्टर क्लब को ज्वाइन किया. मीन्स कि भी आप जब डिप्रेशन में थे, एकदम से डिप्रेशन से बाहर आने में आपको लाफ्टर ने मदद की. रूटीन लाइफ में भी हम देखते हैं कि कई बार हम ऑफिस में परेशान हैं या घर में किसी बात से कोई परेशानी आ जाती है तो मूड खराब होता है. जब मूड खराब होता है तो उस टाइम कोई भी काम करने का मन नहीं करता, कर ही नहीं सकते. मतलब कि कुछ क्रिएटिव चीजों के बारे में सोचा नहीं जा सकता, प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है हमारी. तो एक आम आदमी ये जो हास्य योग, लाफ्टर योग है जो आपका, उसको अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकता है? इसके लिए क्या रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर ट्रेनिंग या कोई क्लासेस लेने की जरूरत है? किस तरह से वो इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा, क्योंकि हमें किसी चीज का बेनिफिट तभी मिलता है जब वो चीज हमारे जिंदगी में हमारा स्वभाव बन जाती है. तो जब तक वो, तो ये सारे प्रोसेस को करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मैं तो एक मिराकल स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ. मैं 10 मिनट में हर एक को लाफ्टर लीडर बना सकता हूँ. आई क्रिएट because I speak laughter, I talk in laughter, I dream laughter, I enjoy laughter. और मैं 24 घंटे में 48 घंटे एक दिन के अंदर हंसता हूँ. क्योंकि मेरा हंसने का इतना मजाक है. एक बार 2011 में चार्टर्ड बस में मैंने लाफ्टर करवा रहा था जी. मैंने टाई पहनी हुई थी, आई वाज इन सर्विस आल्सो जी. तो वहाँ 2 लड़कियां यंग थी, हंस रही थी. मैंने उनसे सवाल पूछा, क्या मैं पागल हूँ जो आप हंस रहे हो? तो वो थोड़ी सी जैब गई. तो सर लाफ्टर योगा अगर हम लोग सीख लें, समझ लें, तो और इंडिया में एक थोड़ी सी दिक्कत है कि लाफ्टर योगा के बारे में थोड़ा सा पब्लिसिटी भी कम है. थोड़ा सा गवर्नमेंट ने भी इसको अभी तक अप्रूव नहीं किया, आयुष मिनिस्ट्री ने. जी. तो इस वजह से इसके थोड़े प्रचार में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और ये लोग लाफ्टर योगा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. जबकि लाफ्टर योगा इज ए वेरी इजियर, सिंपलर एंड मोस्ट प्रोडक्टिव थेरेपी फॉर ऑल एजेस. It can make you positive, your mood positive, it can give you energy level, you can get आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन सकता है. कोरोना के दौरान हमारे कटारिया जी ने हमको एक वरदान दिया जी. एक ऐसी एक्सरसाइज कराई कि हम अपने लंग्स को लाफ्टर योगा के थ्रू इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि आपका कोरोना तक में भी आपको अफेक्ट नहीं होगा. और ऐसा हुआ. आप उसको प्लीज शेयर करेंगे हमारे? जी. हमारे लंग्स के अंदर 3 तरह के लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब, लोअर लोब. तो फार अपर लोब आप भी करेंगे एक्सरसाइज. उसको हाथों को उल्टा कीजिए जी. गहरा सांस लेते हुए हाथ उसको पीछे ले जाएंगे. इसको याद रखेंगे. थोड़ी देर होल्ड ऑन, सांस को रोकेंगे, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, फिर हंसेंगे. ये अपर लोब के लिए है. जी. सेकेंड फॉर मिडल लोब विल डू लाइक दिस. गहरा सांस लेते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे. होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन और हंसते हुए वापस. थर्ड इज लाइन लाफ्टर. गहरा सांस भरते हुए आपको छाती के पास लाएंगे. Hold on, hold on, hold on, then line up.
और इस लाफ्टर योगा के अंदर इतना मैजिक है कि इससे हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हुई। देन इन्होंने एक टिप दिया हमारे को कि आप मॉर्निंग में पानी के साथ थोड़ा सा हल्दी डाल के पीजिए। जी। हम लोग फियरलेस हो गए। कोरोना क्या, हम लोग तो वैसे ही घूमते रहते थे। मीन्स कि भी बाकी चीजों के साथ साथ हेल्थ बेनिफिट्स आपने बता दिए बहुत सारे, कॉन्फिडेंस लेवल भी फिर इससे बहुत बढ़ जाता होगा। हम सेलिब्रिटी बन गए। लाफ्टर योगा हैज मेड मी ए सेलिब्रिटी। कॉन्फिडेंस तो क्या, जब मैंने ये वर्ड यूज किया, वी आर ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, कॉन्फिडेंस हमारा फील कर सकते हैं। तो ये जो कुछ आप कह रहे हैं ये गारंटी के साथ कह रहे हैं? क्योंकि आजकल गारंटी वर्ड बहुत चल रहा है। एज ए लाफ्टर एम्बेसडर आई गारंटी, जैसे एलआईसी आपको जीवन के लिए गारंटी देती है, मैं एज ए लाफ्टर एम्बेसडर ये गारंटी देता हूँ, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मतलब पूरी जिंदगी हंसते खेलते बढ़िया सी You will be the positive person of the world. You will be the energetic person of the world, and you will be disease free, stress free, depression free, stress, anxiety free. Lot of benefits are there. अब एक चीज मैं थोड़ी सी पर्सनल पूछना चाहूंगा। बहुत सारे लोग घर के बाहर तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत हंसते हैं, घर के अंदर वो लोग क्यों नहीं हंस पाते? उसका मैं एक जोक सुनाऊं जी। मैंने लाफ्टर क्लब में 2 ही जोक सीखे हैं जी। वन इज, तो मेरे को दोस्त पूछते हैं भी आप लाइन घर बाहर तो शेरों की तरह घूमते रहते हो, तो घर में क्या हो जाता है? मैंने घर में दुर्गा सवार हो जाती है। तो सेकंड जोक क्या है कि एक शेरों की बारात में चूहा आ गया। अच्छा। तो एक शेर कहता है कि शेरों की बारात में चूहे का क्या काम है? जी। तो कहता है शादी से पहले मैं भी शेर था। मेरे एक जानने वाले हैं, वो बैंकर हैं, बैंक में जॉब करते हैं, तो सारा दिन तो क्लाइंट्स के साथ, अपने कुलीग स्टाफ के साथ मौज मस्ती, सारा दिन खाना पीना, ब्रेड पकोड़े आ रहे हैं, कभी चाय कॉफी आ रही है, बहुत एंजॉय करते हैं। शाम को जब घर आते हैं तो घर के दरवाजे तक तो चेहरा खिला खिला होता है, लेकिन जैसे दरवाजे की घंटी बजाते हैं तो चेहरा उनका नीचे हो जाता है, ये हाथ यहाँ आ जाता है। ऐसे लगता है कि दुनिया में उससे दुखी इंसान कोई नहीं है। जैसे वाइफ ने दरवाजा खोला, क्या हुआ? काम कर कर के मर गए। बहुत काम करवाते हैं बैंक वाले। उसने कहा थोड़ा काम किया करो, आप लोगों के लिए करता हूं। तो 1 सेकंड में वो ऐसे चेंज हुए, ऐसे रंग पलटे उसने कि जो 2 मिनट पहले तक इतना खिला खिला चेहरा था। तो इसीलिए मैंने पूछा कि बाहर तो बहुत सारे लोग खुश रहते हैं, तो घर में वो चीज क्यों नहीं मेंटेन कर पाते? इसमें भी सर मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। कुछ खास लेके आए हैं आप? यस, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जी। मेरी लाइफ में एक ही विनिंग मंत्र है, अगर आप कहीं भी बदलाव लाना चाहते हैं, घर में, ऑफिस में, द वर्ल्ड, अपने सोचने के अंदाज को बदल दो। सिंपली चेंज योर एटीट्यूड। उसमें जो मेरा विनिंग मंत्र है, सोच बदलो सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलो नजारे बदल जाते हैं, किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशा बदलो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। क्या बात, ये मेरे लाइफ का विनिंग मंत्र है। सेकंड, लाफ्टर में मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा। ये हमारी लाफ्टर बाइबल है, रिटन बाय डॉक्टर कटारिया जी। इसको प्लीज सारे पढ़ें, देखें। लाफ्टर योगा की तो मैं ट्रेनिंग फ्री में देता हूँ। मेरा एक मिशन भी है कि मैं 1 डिकेड के अंदर 1 मिलियन लाफ्टर लीडर बनाना चाहता हूँ, वो भी फ्री। बहुत बड़ी बात है। सेकेंड, जी। मेरे को ये गिफ्ट मिला, 108 बीट्स ऑफ विजडम फॉर हैप्पीनेस। जी। ये हमारी तो फ्रेंड है, आप भी जानते हैं शायद इनको, ये दीपिका अग्रवाल। जी जी। तो कहने का मतलब है कि किताबें हमें पढ़नी नहीं चाहिए। अब जैसे लाफ्टर आपका पैशन है, आप खुद भी खुश रहते हैं,
दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्या इसको प्रोफेशन भी बनाया जा सकता है? यस, हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग हैं, ओल्ड एज होम में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत निराश हो चुके हैं, जिंदगी में उनको कहीं उम्मीद की किरण दिखाई नहीं देती। क्या ऐसे कुछ यूथ को हम ट्रेन कर सकते हैं जिनसे कि उनकी रोजी रोटी भी चल सके और बहुत सारी दुनिया का लोगों का भला भी हो सके? तो इस पैशन को प्रोफेशन कैसे बनाया जा सकता है जिससे कि थोड़ी कमाई भी की जा सके? इसमें हमारे डॉक्टर कटारिया जी ने 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, सर्टिफाइड लाफ्टर योगा जी। टीचर्स आर ऑथोराइज्ड, दे कैन आल्सो गिव ट्रेनिंग फॉर 2 days for certified laughter leader also. जी। We can issue the certificate also. तो after getting the training, it depends from the person to person कि वो लाफ्टर योगा की डेप्थ को प्रैक्टिकली कितना सीखता है, कितना उसमें प्रैक्टिस करता है, कितना उसके अंदर पैशन डेवलप होता है। तो कॉर्पोरेट लेवल में आजकल बहुत स्कोप है। एक चीज, मैं रेगुलर तो नहीं जा पाता लेकिन कई बार मौका मिलता है। मैं रजौरी गार्डन में, तिलक नगर में और पंजाबी बाग में 1-2 बार जैसे जाना का मौका मिला, तो वहां पे जो लाफ्टर क्लब है वहां पे मैंने देखा 40, 50, 60 साल वो सीनियर लोग ज्यादा आते हैं। यूथ क्यों इस ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहा? वो इससे क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे? क्या उनको समझ नहीं आ रही, या वो समझना नहीं चाहते, या हम उन लोगों को समझा नहीं पा रहे? कहाँ पे ये दिक्कत आ रही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जी। इसके सर कई फैक्टर्स हैं इसमें मेन फैक्टर क्या है कि आयुष मिनिस्ट्री ने अभी तक लाफ्टर योगा को एक्सेप्ट नहीं किया। योगा को तो एक्सेप्ट किया है, अप्रूव किया है जी। तो योगा वाले हमारे इस लाफ्टर योगा को जीरो मानते हैं। एक बार कीर्ति नगर में मैंने लाफ्टर योगा की क्लास में लाफ्टर दिया तो मेरे को ज्यादा मेरे फैन बन गए, तो जो योगा टीचर को एक्सेप्ट नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे को नेक्स्ट डे लेडीज ने बोला, मैं गया तो टीचर ने मना कर दिया। तो कहने का मतलब मैंने उस दिन ये डिसीजन लिया, जब तक मैं इनविटेशन नहीं मिलेगा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल ठीक। तो बेसिकली क्या है सर कि हमारे डॉक्टर कटारिया जी अभी आयुष मिनिस्ट्री से कोशिश कर रहे हैं, अगर ये अप्रूवल मिल जाती है और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाफ्टर योगा को वो अभी इंडिया को फोकस करना चाहते हैं न्यू दिल्ली के थ्रू, और 15 दिन के लिए वो न्यू दिल्ली में आने वाले हैं। यहाँ के ट्रेनिंग भी देंगे, प्रचार भी करेंगे और एक 1 day या 2 days का एक कोर्स भी करवाएंगे जिसमें वो लाफ्टर के साथ साथ मेडिटेशन भी करवाएंगे, जो उनकी अपनी पूरी रिसर्च है। आज भी ना मैक्सिमम लोग कॉमेडी, लाफ्टर इसको जोक्स के साथ जोड़ के देखते हैं। अब एक आदमी बहुत परेशान था तो उसके दोस्त ने कहा कि हमारे यहाँ बाबा जी हैं, आप उनके पास चले जाओ। तो वहां गया तो उन्होंने कहा, पूछा सारा कुछ, तो उसने कहा कि बीवी से हर वक्त अनबन रहती है, रोज झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात पे हमारे क्लेश हो जाता है। तो उन्होंने समझाया कि दोनों जिंदगी के पहिए हो, मिलजुल के रहो, पत्नी की बात सुनो, प्यार से रहो, कभी कभार पत्नी को घुमाने ले जाओ। वो हफ्ते के बाद फिर गया तो फिर उसका चेहरा वैसे ही लटका हुआ। तो बाबा जी ने कहा कि क्या बात, अभी भी वैसे ही परेशान लग रहे हो? कहता, बाबा जी आपने सारी चीजें तो बता दी लेकिन ये नहीं बताया कि किसकी पत्नी के साथ ये सारा कुछ करना है। तो वो तो बताया नहीं आपने, तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने शुरू ही नहीं किया। तो आज भी लोग इस तरह के जोक्स पे तो हंसते हैं, लेकिन लाफ्टर के साथ आपका कोई, अब क्योंकि बड़े लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं लाफ्टर के साथ, तो कोई खास एक्सपीरियंस आपका जो याद आ रहा हो, एक वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बताऊंगा सर, क्या है कि लाफ्टर योगा मेरी फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं। मेरी वाइफ तो ओपनली बोलती है, जिस दिन आप लाफ्टर योगा से कमा के आओगे उस दिन मैं आपको वेलकम करूंगी। तो इसमें मेरा एक मंत्र है, मैं क्योंकि लाफ्टर योगा से पर्सनैलिटी भी ओपन होती है जी। और बीइंग ए पर्सनैलिटी ट्रेनर एंड मोटिवेटर स्पीकर, मैं एक टिप भी देता हूँ, बी रोमियो एट होम। जी।
अगर बीवी इधर से कुछ कहती है, इधर से सुनो, इधर से निकालो। मेरा मजाक ठीक था। बिल्कुल। और दूसरा क्या है कि अगर आप उसको पॉजिटिव लो ना, आप टेक द थिंग्स इजी। अगर आप कोई चीज को सीरियसली लोगे, देखो ऐसा है कि हमारा एक मंत्र भी है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज। और जिसकी अस्थि जिंदा है उसकी बस्ती भी जिंदा है। तो अगर हम लोगों चीजों को लाइटली लेना शुरू कर देंगे और सीरियस, हमें जिंदगी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी वेस्टेड इन अनवांटेड थिंग और इन एटीट्यूड और इन ईगो, या फाइटिंग करते रहेंगे जिंदगी में। तो हम अपने दर्शकों को ये कह सकते हैं, यारो आज से कोई भी बात दिल पे मत लेना। एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। जी प्लीज। मैं दर्शकों को एक मैसेज देना चाहूंगा, क्यों ना इस दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, क्यों ना एक प्यार का एक नया कानून बनाया जाए, क्यों ना इस दुनिया से नफरत को मिटाया जाए, क्यों ना प्यार का एक नया कानून बनाया जाए। अगर मंदिर मस्जिदों के झगड़े को करना है खत्म, तो हर एक जगह एक लाफ्टर क्लब बनाया जाए। हा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? इसके बाद आप किस टॉपिक पे और प्रोग्राम देखना चाहते हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास इसी तरह का कोई यूनिक टैलेंट है, आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो जमाने के सामने लाना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो आप हमारे डिटेल में दिए हुए नंबर में कांटेक्ट करें, हमें अपनी स्किल के बारे में बताएं, हम आपको दुनिया के सामने लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दास साहब, आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। धन्यवाद।